गरीब ससुराल पर बारिश का कहर। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां गरीब लेकिन मेहनती और सच्चे लोग रहते थे। इस गांव में एक परिवार था जिसमें 3 लोग थे, रामलाल, उसकी पत्नी सीता और उनका बेटा गोपाल। रामलाल एक छोटे किसान थे जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करते थे। उनका जीवन बहुत ही सादा था, लेकिन वे खुश थे क्योंकि उनके पास एक दूसरे का साथ था। मानसून का समय था और आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। पूरे गांव के लोग बारिश के इंतजार में थे क्योंकि बारिश ही उनकी फसल और जीवन का आधार थी। लेकिन इस बार मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी थी, जिससे गांव वालों में चिंता फैल गई थी। रामलाल के ससुराल में भी स्थिति कुछ अलग नहीं थी। सीता का मायका पास के गांव में था, जो काफी गरीब था। सीता के माता पिता बूढ़े हो चुके थे और उनके पास खेती के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। वे रामलाल और उसके परिवार पर निर्भर थे। एक रात भारी बारिश शुरू हो गई। बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी। पानी की बूंदें जमीन पर तेजी से गिरने लगीं और देखते ही देखते पूरा गांव जलमग्न हो गया। गांव के सारे कच्चे मकान पानी में बहने लगे। रामलाल का घर भी इससे अछूता नहीं रहा। पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा था और गांव वाले असहाय महसूस कर रहे थे। रामलाल ने अपने परिवार को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर पानी ही पानी था। वह किसी तरह सीता और गोपाल को लेकर गांव के बाहर एक ऊंचे स्थान पर पहुंचने में सफल हुआ। वहीं से रामलाल ने सीता के मायके के बारे में सोचा। उसने सीता से कहा, हमें तुम्हारे माता पिता की भी मदद करनी होगी। उनका गांव भी इस बारिश की चपेट में होगा। सीता ने रोते हुए कहा, हाँ, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। वे इस स्थिति में अकेले नहीं रह सकते। रामलाल ने अपने कुछ दोस्तों की मदद ली और वे सब मिलकर सीता के मायके की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब वे सीता के मायके पहुंचे तो वहां का दृश्य बेहद दर्दनाक था। मकान टूट चुके थे और लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। रामलाल ने अपने ससुराल वालों को खोजा और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उनके लिए वहां से निकलना आसान नहीं था। रामलाल ने हिम्मत नहीं हारी और धीरे धीरे सबको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इस बीच गांव के अन्य लोग भी एक दूसरे की मदद करने लगे। सभी ने मिलकर एक दूसरे को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और अपने सीमित संसाधनों को साझा किया। धीरे धीरे बारिश थम गई और पानी का स्तर कम होने लगा। कुछ दिनों बाद स्थिति सामान्य होने लगी। गांव वालों ने मिलकर अपने टूटे हुए घरों को फिर से बनाया और अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। रामलाल और सीता ने अपने परिवार के साथ साथ ससुराल वालों का भी ख्याल रखा। उन्होंने एक दूसरे की मदद से इस आपदा का सामना किया और एक नई शुरुआत की। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी आपदा या मुश्किल समय में एकजुट होकर और हिम्मत के साथ काम करने से ही समस्याओं का सामना किया जा सकता है। परिवार और समुदाय का समर्थन हमें हर संकट से बाहर निकाल सकता है।